सरसों की टॉप 3 प्रजातियां यदि आपने बुवाई कर ली तो आपको मिलेगी धमाकेदार पैदावार। और पैदावार ऐसी आएगी कि आपके जो पड़ोसी किसान हैं वो भी आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी वैरायटी बोई, और आपको ज़्यादा पैदावार मिलनी निश्चित है। तो सबसे पहली जो हम बात कर रहे हैं वो है नंबर 3 की प्रजाति। नंबर 3 पे हम रख रहे हैं जो वैरायटी है श्री राम बायोसीड की, और इसका नाम है वैरायटी का धाकड़। ये धाकड़ नाम से मार्केट में है। ये काफ़ी अच्छी ये कंपनी है, सभी लोग जानते हैं और काफ़ी फेमस कंपनी है। इसकी ये प्रजाति है, और ये जो प्रजाति है, जो धाकड़ प्रजाति है, ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है। यदि हम इसकी बुवाई की बात करें तो बुवाई का जो इसका समय है वो है 15 सितंबर से लेकर पूरा अक्टूबर। इस समय आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, और इसकी बुवाई करने के पश्चात जिससे पैदावार जो मिलेगी वो देखने लायक मिलेगी। तो दोस्तों, इसकी जो पहले बात करते हैं कि जो वैरायटी है ये पकने में कितना समय लेती है। तो ये पकने में करीब 130 से 135 दिन लेती है, और ज़्यादा उत्पादन आपको देती है। और इसकी जो फलियां हैं काफ़ी लंबी फलियां हैं, और इसका जो फुटाव है वो नीचे से ऊपर तक होता है। अर्थात जो टहनियाँ निकलती हैं नीचे से लेकर ऊपर तक टहनियाँ निकलती रहती हैं, और इसकी जो पौधा है इसका काफ़ी अच्छी कैनोपी साइड बन जाता है, और ज़्यादा फलियां होने से हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें जो तेल की मात्रा है वो कितनी है। तो दोस्तों, इसमें तेल की जो मात्रा है वो है 40% से 42%, और अच्छा ये तेल इसमें निकलता है। इस कारण इसके जो मार्केट में रेट भी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। नंबर 2 पर जो प्रजाति हमने रखी है वो है अडवांटा कंपनी की 414, और ये काफ़ी अच्छी प्रजाति है और काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी बुवाई के समय। और दोस्तों, इसका जो बुवाई का समय है वो भी 15 सितंबर से लेकर पूरे अक्टूबर है, और पूरे अक्टूबर तक यदि हम बुवाई करते हैं तो बहुत अच्छी पैदावार मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी शाखाओं की। तो इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे से ऊपर तक अच्छी शाखाएं निकलती हैं, पौधा अच्छा झाड़ीनुमा हो जाता है, और नीचे से ऊपर तक फलियां होती हैं, जिसके कारण जो उत्पादन है वो हमें ज़्यादा मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें जो तेल की मात्रा है वो कितनी है। तो दोस्तों, इसमें जो तेल की मात्रा है वो 40 से 42% है, यानी कि काफ़ी अच्छी इसकी तेल की मात्रा है। और तेल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमें जो मंडी में जो रेट मिल जाते हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं। क्योंकि पहले सरसों सरसों के नाम पर बिकती थी, लेकिन आजकल जो हो रहा है मार्केट में वो उसका चेक करने का जो यंत्र है वो आ गया है। तो जो मंडी में जो व्यापारी होते हैं उसका पहले वो तेल की मात्रा मापते हैं, उसके बाद जो है रेट लगाते हैं। इसके कारण इससे हमें ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो तेल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आप इसकी भी बुवाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी जो ऊंचाई है। तो इस सरसों की जो ऊंचाई होती है करीब 140 से 150 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, जो एक अच्छी लंबाई है, ना तो ज़्यादा कम है और ना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबाई हो जाती है तब भी पौधे के गिरने की संभावना रहती है, तो ये गिरती भी नहीं है, और इसे आप अच्छे समय पर बोकर ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों, अब जो हमने नंबर 1 पर जो प्रजाति रखी है वो है आपकी पायनियर की 45S46, जो एक शानदार प्रजाति है और काफ़ी उत्पादन इसका मिल रहा है, और हमारे अधिकतर किसान इसे बोते हैं और लगभग लगभग सभी जानते हैं। और यदि आपका जो समय सही है तो आप इसकी सरसों की बुवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो बुवाई का जो समय है क्या है। तो दोस्तों, इसका बुवाई का समय है 15 सितंबर से लेकर आपको पूरे अक्टूबर तक इसकी हम बुवाई कर सकते हैं। इसके कारण हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। और दोस्तों, यदि हम इसे
और ज़्यादा लेट करते हैं तो उत्पादन कम होता चला जाता है। कुछ किसान भाई करते हैं, लेकिन जो उत्पादन सही समय पर मिलता है तो उतना उत्पादन जो लेट हम बुवाई करते हैं तो नहीं मिल पाता है। यदि ज़्यादा अगति हम बुवाई कर देते हैं तब भी उत्पादन कम मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें जो तेल की मात्रा है वो क्या है? तो इसमें जो तेल की मात्रा है 40 से 42% है। ये एक मध्यम मात्रा है, लेकिन यदि इसमें सल्फर आदि का प्रयोग सही प्रकार किया जाए, फर्टिलाइज़र का सही मैनेजमेंट किया जाए, तो इसकी जो तेल की मात्रा है 42% से ऊपर चली जाती है, जो अभी तक किसी सरसों में नहीं जाती है। लेकिन जो पायनियर का जो 45 से 46 है, इसकी जो मात्रा है तेल की, वो बहुत ज़्यादा मिलती है और अच्छी देखभाल करने पर, अच्छा मैनेज करने पर आपको इसकी जो तेल की मात्रा है, इसमें ज़्यादा मिल जाती है। इस कारण जो हमारे किसान भाई हैं, इसका उत्पादन करते हैं और तेल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये महँगी बिक जाती है, तो इसमें आप बुवाई कर सकते हैं। और यदि हम बात करें अब कि इनमें कौन-सी वैरायटी सबसे अच्छी है और हम कौन-सी बुवाई करनी चाहिए, तो दोस्तों, ये जो आपकी जो वैरायटी है, ये वैरायटी तीनों शानदार है। तीनों में से आप कोई भी बुवाई कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ गिरने की संभावना नहीं है, तो आप कोई सी भी कर सकते हैं। यदि आपके खेत में अक्सर सरसों गिर जाती है, तो आप 45 46 को जगह आप दूसरी वैरायटी बो सकते हैं। लेकिन 45 से 46 काफ़ी शानदार वैरायटी है और सबसे ज़्यादा किसान भाई इसे लगाते हैं। तो इस प्रकार आप तीनों में से कोई सी वैरायटी लगा सकते हैं। या आप ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए 3 एकड़ लगा रहे हैं, तो 1-1 एकड़ करके तीनों वैरायटी बो सकते हैं। या आप कोई अपनी इच्छा अनुसार कोई एक वैरायटी चुनकर आप लाभ कमा सकते हैं।